Any doubts beta last lecture notes? Am I audible? Yes sir. Good evening. Good evening. So देखो पहले हाफ में हम लोग आज ये करेंगे अपना एरोमेटिक वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर बिकॉज आपका टेस्ट है तो हम लोग कुछ डिस्कशन जो भी आपके डाउट्स होंगे बुकलेट वगैरह से कई लोगों ने बाद में सॉल्व किया होगा तो वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? Yes sir. चलिए सो इतना क्या किया था बेटा लास्ट पार्ट बोलिए कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? लास्ट में इटार्ड रिएक्शन था, फिर एक दो क्वेश्चन किए थे। सर हम लोगों ने फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड वाला जो रिएक्शन था वो भी कर लिया था, और ट्राई नाइट्रोटोलुइन का वो डेरिवेशन। नहीं तो ये जो पहले बच्चे ने बोला है वो लास्ट पार्ट होगा, वो ध्यान से देखो। सर आपने आप जो बोल रहे हो टीएनटी वो मैं पहले कराता हूँ, तो जो लास्ट पार्ट है उसको देखो। ओके सर। सर इटार रिएक्शन कराया था। हाँ उसके पहले केमनोफोर करा दिया होगा, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। कोई सर क्वेश्चन इटार दिया रिएक्शन था एंड मैंने? 3 क्वेश्चंस। डिड आई गिव एनी क्वेश्चन? O2 ऑक्सीडेशन बेंजीन ऐसा कुछ लिखा है B2O5 के प्रेजेंस में? यस सर। यस Yes, सर। sir. और मैलिक एनहाइड्राइड वाला भी किया था। बस 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 यही चाहिए था। वेरी गुड। चलो सो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखेंगे बेटा। 4-5 कंपाउंड्स हैं जो आईआईटी एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेन के लिए वो नहीं पढ़ने होते। सो उनमें से एक कंपाउंड है ये जिसको बोलते हैं नैप्थलीन। एक कंपाउंड ये है जिसको बोलते हैं एंथ्रासीन। मैं लिख देता हूँ। एंड वन कंपाउंड इज फिनेंथ्रीन। ये हाइड्रोकार्बन हो गए एंड देयर आर फ्यू हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी रिएक्शंस पढ़नी है। उनमें से एक है ये, इसको बोलते हैं बेटा फ्यूरान। वन कंपाउंड इज पायरोल। वन कंपाउंड इज थायोफिन। and one compound is pyridine. सर इनका क्या करना है? These are few more aromatic compounds जिनकी reactions हमें aromatic हाइड्रोकार्बन के साथ साथ पढ़नी होती है फॉर एडवांस्ड एग्जाम। क्वेश्चंस इनमें से रिलेटेड जो है वो मेन वगैरह में नहीं आते हैं, लोअर जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें नहीं पूछे जाते हैं। तो शुरू करें बेटा। सर एक मिनट। यस Wait.
डन सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। सबसे पहले नैप्थेलिन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नैप्थेलिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले तो नंबरिंग। नंबरिंग में जैसे इसको 1 बोलते हैं, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, नंबरिंग अपनी मर्जी से नहीं करनी, ये ऑफिशियल नंबरिंग है, ठीक है। तो जितने यहाँ पर नंबरिंग है मैंने ये कर रखे हैं, उतने ही नंबर आपको देने हैं, ठीक। उसके बाद जो तुम्हारे ये 1, 4, 5, 8 पोजीशन है उनको अल्फा पोजीशंस कहते हैं, और 2, 3, 6, 7 ये इनको बीटा पोजीशंस कहते हैं। पहले तो ये आप नोट कर लो बेटा, ठीक है। ये ऑफिशियल नंबरिंग है, यस सर। रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑफिशियल नंबरिंग है, इसको नोट करके रखिए। तो ये आपने नीचे रेजोनेटिव वाला जो किया है। यस बेटा, मैं कुछ लिखाना चाहता हूँ, सबने अगर कर लिया हो तो मैं बोलूँ। डन सर। ओके, इसमें लिखिएगा नैप्थेलिन इज कंसीडर्ड टू बी, naphthalene is considered to be resonance hybrid of 3 principal canonical structure. I gave the similar note in GOC beta, but ये important इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। प्लीज रिपीटेड। Naphthalene is considered to be resonance hybrid of 3 principal canonical structures. 3 principal canonical structures. सर। ठीक है,
आगे लिखिएगा, in contrast to 6 equivalent bonds in benzene, in contrast to 6 equivalent bonds in benzene, the CC bonds in naphthalene are, the CC bonds in naphthalene are in two lengths. The CC bonds in naphthalene are in two lengths. टू लेंस का मतलब ये है कि इसमें जो सी अल्फा सी बीटा, एक ये बॉन्ड देखते हैं दैट इज 1.365 एंगस्ट्रॉम, और एक बॉन्ड हम लोग मेजर करते हैं ये वाला। तो ये दोनों आप लिख लो बेटा। तो ये केवल ये बताने की ट्राई कर रहा है कि ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, जबकि बेंजीन का जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दो प्रिंसिपल वाले होते हैं ना, वो इस टाइप के समझ लो ट्विंस जो है ना वैसे आई हैं, आइडेंटिकल है तो। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक में डबल एक में सिंगल, एक में डबल एक में सिंगल, ऐसा दिख रहा है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। तो ये और ये में डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो सारे के सारे जो बॉन्ड्स यहाँ पर वो इक्विवेलेंट नहीं है। सर आप लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? सर सीसी बॉन्ड इन नैप्थेलिन वाला। CC bonds in naphthalene are in two lengths. डन बेटा? इसके लिए नोट लिखिएगा। Benzene is treated with, benzene is treated with succinic anhydride. Benzene is treated with succinic anhydride in the presence of, in the presence of ketonic acid. Sorry, in the presence of AlCl3. In the presence of AlCl3. Ketonic acid is produced. Ketonic acid is produced, which is reduced by, Clemmensen reduction method. Which is reduced by Clemmensen reduction method.
Clemenson reduction method. Then the ring is closed by heating with concentrated H2SO4. सर लास्ट टाइम रिपीट कर सकते हैं प्लीज? Then the ring is closed by heating with concentrated H2SO4. And the product alpha tetralone. And the product alpha tetralone is reduced to tetrahydronaphthalene. By Clemenson reduction. The compound is then dehydrogenated. The compound is then dehydrogenated to naphthalene. By distillation with selenium, sulfur. Distillation with selenium or sulfur. किसी का कोई पार्ट छूटा तो नहीं बेटा? सर लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं नैप्थेलिन के बाद? नैप्थेलिन के बाद नैप्थेलिन by distillation with selenium or sulfur. सर लास्ट वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दो ना. द कंपाउंड इज देन dehydrogenated to naphthalene by distillation with selenium or sulfur. डन सर. ठीक है. अब इसमें मैं इसको नोट तो मैं दे चुका आपको, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं. जिन्हें पहले अपनी मर्जी से ट्राई करिए, जिन्हें नहीं समझ में आया वो नोट को एग्जैक्टली कॉपी करके आंसर बना लें. ए क्या है ये मैंने नोट में लिख दिया, आपको समझ लो. फटाफट लिखिए बेटा.
लिख लिया बड़ा सबने? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में? ए बी सी डी किसी में भी आप बताइए, वो मैं लिख देता हूँ, बाकी तो मैंने नोट में लिखा है ही आपको। सारे आ गए बेटा? स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ कर लिए? लास्ट वाला मैं बना देता हूँ, ठीक है? सर C2D नहीं आया। C2D नहीं है, ये तो क्लेमेंशन रिडक्शन है, ये डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। यहाँ C डबल बॉन्ड हो रहा होगा, सर एक बार सारे बना दो ना सर, हाँ कंफर्म करना। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना? हाँ सर। तो ये चीज हट जाएगी, है ना? यहाँ CH2 हो गया, समझ लो। अरे यार ये सभी पूछेंगे एकदम, ये बोर्ड लेवल ही पास करना चाहते हैं जिंदगी में। नहीं सर, ये लो, हो गया सर। यस गाइस अब लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ नैप्थेलीन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ नैप्थेलीन। एक नोट लिखिएगा, electrophilic aromatic substitution in naphthalene is preferred at alpha position. Electrophilic aromatic substitution in naphthalene is preferred at alpha position. Okay, it is more complicated than benzene nucleus. It is more complicated than benzene nucleus due to presence of two rings. So it is more difficult के बाद आप It is more complicated than benzene nucleus due to presence of two rings. ठीक है, फर्दर लिखिएगा, the first group always enters the first position alpha. The first group always enters the first position alpha except in two cases. Except in two cases, यानी दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी सब में अगर तुम रिएक्शन कराओगे इसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो प्रोडक्ट में कहा जाएगा बेटा? ई। ठीक है, ये इसके दो एक्सेप्शनल केसेस। अच्छा मान लीजिए किसी ने बोला अल्फा पे क्यों होता है, बीटा पे क्यों नहीं होता है, तो उसका जो नोट का वाई है ना, वो ये है कि कार्बोकैटायन, या मैं बोलूं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट व्हेन अल्फा अटैक इज मोर स्टेबल। ठीक है, जब अल्फा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, जैसे मान लो ये तुमने बनाकर रखा ऐसा और तुमने E+ का अटैक कराया, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा दिखेगा। इसकी जब तुम रेजोनेंस लिखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और अगर तुमने बीटा पोजीशन पे अटैक किया होता E+ का, तो जो इंटरमीडिएट दिखता है वो ऐसा होगा। आप चाहिए तो इसको ड्रॉ कर लो, ये बीटा अटैक का इंटरमीडिएट है एंड ये अल्फा अटैक का इंटरमीडिएट है। आपको लिखना क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए तो ड्रॉ कर लेना। तो इस पहले वाले में जो ये जो 6 पाई का लूप है ना, वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, इसमें लूप जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बीटा अटैक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो Yes. दोनों आप ड्रॉ कर लो।
मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है, सीधे सीधे बस लिख के रखना है कि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है बस। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सेप्शनल केस लिखाता हूँ एंड देन आई विल गिव यू रिएक्शंस। Yes. So can you tell why the alpha attack is more stable? I was disconnected. Because carbocation there is more stable. When you write resonating structures of that carbocation, na, intermediate, there you get more stable resonating structures as compared to carbocation of the beta attack. Okay, sir. Got it. सर कैटलिस्ट लुईस एसिड ही होंगे ना यहाँ पर? इलेक्ट्रो, हाँ वो मैं अभी लिखा हूँ, वो रिएक्शंस तो वही सारी है। एक्सेप्शनल केसेस लिखा दो बेटा, सबने कॉपी कर लिया बाकी चीजें? यस सर। हाँ, तो पहला एक्सेप्शनल केस लिखिएगा, सल्फोनेशन एट हाई टेम्परेचर। सल्फोनेशन एट हाई टेम्परेचर करीब 160 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फिर दूसरा लिखना, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। In Friedel-Crafts acylation, when solvent is nitrobenzene. When solvent is nitrobenzene. सर सेकंड वाला क्या बोला आपने? ठीक है, when solvent is nitrobenzene. Sir, the first one was sulfonation and high temperature. Yes, brother. लिख दिया सबने? यस सर। अब इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बेटा। चाहे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं एक दो एग्जाम्पल ऐसे ही लिख देता हूँ। मान लीजिए Br2 दिया हुआ है ना, तो इसमें
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कराते हैं हम लोग, तो यहाँ Br लगाएंगे, है ना। HNO3 दिया हुआ है H2SO4 के साथ, तो इसमें क्या लगा देंगे NO2। ये सब लिखने की कोई खास हमको जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि अल्फा पोजीशन पे आना है। बड़ा सबको समझ में आ रही है मेरी बातें, है ना। नहीं तो इतना ज्यादा नोट्स बना लोगे तो तुम खुद ही रिवाइज कर नहीं पाओगे और थोड़ा सा पेशेंस लूज कर दोगे यहाँ तक, जबकि छोटी सी चीज है, हल्की सी याद रखनी कि अल्फा पोजीशन पे अटैक कराना है। ठीक, 2 एक्सेप्शनल केसेस है, वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए इसका सल्फोनेशन किया तुमने और वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपका ये रहता है। ठीक, इसी को अगर 160 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं तो यहाँ पर SO3H। इस टाइप की चीजें, वो एक्सेप्शनल केस का वो मीनिंग है। ठीक है, डन बेटा, इसको हटा दें अभी। इसके अलावा इसमें और एक दो ऐसी रिएक्शंस हैं, जैसे कि एक रिएक्शन इसमें आप लिख सकते हो रिडक्शन सोडियम इन एल्कोहल, और ये केवल याद रखनी है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा। ये आइसोपेंटेनॉल है। और एक जो पहला वाला है इसमें तो मिलता है 1,4 डाइहाइड्रो डेक्कालीन, याद है बेटा। यस। यस सर। या इसमें तो मेरे ख्याल से आप अ, इस एक तो ये लिख लीजिए, इस वाले में तो ये मिलता है, सॉरी इसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये। और इसके अलावा तो इसमें ये है कि अगर H2Ni डाल देंगे, मान लीजिए इसी में मैंने फर्दर H2Ni डाल दिया, है ना, तो ये डेक्कालीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और डेक्कालीन जो होता है ना, उसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं सिस ट्रांस वाले, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन उसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है ना, वो रिंग फ्लिप की वजह से आती है। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर और बताता हूँ। सर क्या लिखा है आपने, Na ओवर आइसोपेंट? आइसोपेंटेनॉल बेटा, ये रिएक्शन भी लिख ही सकते हो। इसको बोलते हैं 1,4, नाम से वैसे कोई लेना देना नहीं है। नैप्थाक्विनोन, ठीक है। और O2 वाला एक ऑक्सीडेशन याद करो, बेंजीन में हमने किया हुआ था V2O5 के प्रेजेंस में, तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। और उसी स्टाइल से लिखते हैं बेटा, ऐसा। इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। आप लोग बेटा बुकलेट अटेम्प्ट कर लेना, जो तुम्हारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बुकलेट है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस नाउ यू कैन अटेम्प्ट। यस सर। ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन में जो अभी डाउट्स किस किस को है बेटा, उसमें कुछ पूछना है आपको? सर पहले ये जो आपने जो लास्ट सेशन लिखा है वो O2 ओवर V2O5 है ना? हाँ हाँ, O2 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। आई वाज आस्किंग, किसी को पूछना है या मैं इसको कंटिन्यू करूं बेटा? नहीं, आवाज नहीं आई बेटा। सर कंटिन्यू कर लेते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है बेटा, फिर क्योंकि बाद में अवेलेबल नहीं होऊंगा मैं। ठीक है, चलो। सर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दो। क्वेश्चंस क्या, मतलब डाउट्स लेता,
क्वेश्चन अभी नहीं दे सकते बेटा, टेस्ट है आपका। ओके आप कुछ पूछना चाहेंगे तो अलग बात है, नहीं तो क्वेश्चन मैच कर सकता है। सर जो मैच नहीं हो रहे वो दे दो। हाँ तो बोर्ड एग्जाम ही पास करना। हाँ, नोन क्वेश्चन, नोन नहीं, मैं आंसर। कह रहा हूँ जो नहीं मैच हो रहा है वो दे दो। नहीं मैच हो रहा है ऐसा थोड़ा वो हो जाता है बेटा। क्वेश्चन जैसा डाला है वैसे दिमाग काम करेगा ना, तो इसलिए अभी नहीं, जब कोई दूसरा पेपर बनाए फिर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें एक चीज जो बताना था मुझे। सर एक बार लास्ट बार शायद दिखा सकते, क्या दिखा दें? लास्ट वाला शायद। ये डन सर। सो आई वाज टेलिंग यू कि जो डेक्कालीन होता है ना बेटा, उसमें ये डेक्कालीन आप सब जानते हो। इसका जो रिंग फ्लिप वाला स्ट्रक्चर सिस ट्रांस, पहले तो इसमें आइसोमेरिज्म क्लियर होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि मुझे नॉर्मल इसको दिखाना है, तो यहाँ के जो दो हाइड्रोजन है, एक एच को ऐसा बना दो और एक एच को ऐसा, तो इसको ट्रांस बोल दोगे। और दूसरे वाले में ये एच तुमने ऐसा बनाया, ये एच ऐसा बना दिया, इसको सिस बोल दोगे। बट इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा चेयर फॉर्म बनाना है, ऐसा लिख कर गए, एच यहाँ रखा, एच यहाँ रखा, फिर जैसा ये वैसे ही पॉइंट यहाँ आएगा, जैसा ये पॉइंट वैसा यहाँ आएगा, और इसमें भी ये ऐसा जाएगा। तो ये अपना ट्रांसफॉर्म हो गया। आप देख भी सकते हो बेटा, इक्वेटोरियल एक्सल सब समझ में भी आ रहा होगा। और सिस वाला जो रहेगा, ऐसा ड्रॉ कर लो। और इसमें क्या होता है, रिंग फ्लिप करती है, तो फ्लिप करने का मतलब जो हिस्सा इधर है वो उधर चला जाएगा, और जो इधर है वो इधर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस सर। तो उसको मैं लिख देता हूँ, रिंग फ्लिप। तो यहाँ अगर कोई पूछता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आप बोलेंगे ये इनएक्टिव है ड्यू टू रिंग फ्लिप, नॉट ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। कई बार क्या बाय मिस्टेक हम लिख देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमें क्या लिखना है बेटा, रिंग फ्लिप। ये बड़ा स्टैंडर्ड से एग्जांपल, इसको याद भी रखोगे तो कोई वो नहीं है। कॉपी कर लिया बेटा सबने? सर हम्म। सर वो शेष वाला स्ट्रक्चर नहीं समझा। इस वाला नहीं समझा?
तो बहुत आसान है। ये क्या बोलते हैं, दोनों आपको यहाँ पर सॉलिड वेज में दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, आपने जो चेयर फॉर्म बनाया ना उसमें बनाया एयर कैसे वो फॉर्म, नहीं समझा। इसमें देखो ना, ये जैसे यहाँ पर इक्विटोरियल जा रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी इक्विटोरियल जा रहा है। या इसमें देख लो कि ये एक्सियल है, ये एक्सियल, इस वाले में देखो एच एक्सियल है, तो ये वाला एच इक्विटोरियल हो रहा है। याद करो हम लोग पढ़ते ना, अपर अपर वाला करके लिख देते थे, तो अपर अपर में सिस होता था ना। यस सर यस। यहाँ पर जबकि क्या हो रहा है, ये एच अपर है तो ये लोअर अप है, तो अपर लोअर क्या हो गया, ट्रांस हो गया। रिमूव करते हैं बेटा। देखो यस सर। ऑप्शंस में ये सब लिखा हुआ आएगा, एक बार खाली पढ़ना होता है तुम्हें घर पे। ऑप्शंस में ऐसा तो है नहीं कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है कि ड्रॉ दी चेयर फॉर्म ऑफ डेक्कलीन, और तुम टेंशन में हो कि क्या करें। हल्का फुल्का एक आइडिया रखना है, अपर लोअर, हाँ भाई इसमें रिंग फ्लिप, कुछ भी माइंड में अभी उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है तुम्हें कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बहुत सारे बच्चे यस करके चले आएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है बट इट्स बिकॉज ऑफ रिंग फ्लिप, ठीक है ना। जैसे उसमें करते थे हम लोग, एमाइंस में, उसमें इन्वर्जन हो जाता था, इसकी वजह से वहां ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो जाती थी, वैसे ही समझ लो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब तो इसमें जो नेक्स्ट हमें करना है, ये तो फिनिश हो गया। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट करना है वो ये वाला है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। इसमें केवल नंबरिंग आप, अच्छा ये हो गया, इसके अलावा ये हो गया, और ये, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, ऐसा। कई बार क्या होता है, डिजाइन ऐसा रहता है और डिजाइन ऐसा रहता है, तो लोगों को लगता है दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जबकि ये दोनों सेम है। तुम ध्यान से देखो टेढ़ा करके, तुमको वही सेम ही नजर आएगा, बट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। दोनों क्या है बेटा, फेनंथ्रीन, ठीक। यस और सर। ये क्या है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो अब इनकी ऑफिशियल नंबरिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही तुम्हें रिएक्टिविटी लिखनी है, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4, फिर ये 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 10 आता है। ये ऑफिशियल नंबरिंग हो गई बेटा, है ना। यस सर। यहाँ पर भी उसी तरह से चलते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से चलते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं, ये 9 10 पोजीशंस हैं यहाँ पर, ये 9 10 पोजीशंस हैं यहाँ पर। ये 9 10 पोजीशंस है ना, वही पोजीशंस एक्चुअली में रिएक्शन में पार्ट लेती हैं। क्योंकि जब 9 10 पोजीशंस रिएक्शन पार्ट लेंगे, लेट अस से ऑक्सीडेशन करा दो या कोई एडिशन करा दो, तो आपको 2 रिंग्स इंटैक्ट मिलेंगी एरोमेटिक वाली, और वो हमेशा फेवर करता है। इसीलिए 19 पोजीशंस रिएक्शंस के लिए हमेशा फेवरेबल रहती है। तो इतना दिमाग तो लगाना नहीं है तुम्हें, खाली याद रट के रखना है कि 9 10 पोजीशंस में मेरे को रिएक्शन करानी है। यस सर। याद रख पाओगे बेटा, यस क्योंकि सर। लोअर एग्जाम्स में तो कुछ आएगा नहीं, जो वैसे एग्जाम्स एडवांस में आएगा। 9 10 पोजीशंस याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस का आइडिया है कि क्या होता है। केवल आपको Br लगा देना है, NO2 लगा देना है, SO3H लगा, जो दिया वो लगा देना है 9 10 पे, बस एक ही जगह लगाना है, इधर 9 और 10। डन बेटा, सबने ले लिया। प्लीज वेट सर। तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से।
डन सर। अब इसमें जो तुम्हारे ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इनकी इन 3 कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सेम है। जो रेजोनेंस एनर्जी वगैरह है वो सब जीओसी में मैंने लिखाया हुआ है, तो उसका अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बाद में बता दूंगा। तो ये जो तीनों है इनके लिए एक नोट लिखो बेटा। देखिएगा, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, these 3 heterocyclic aromatic compounds, these 3 heterocyclic aromatic compounds are more reactive, are more reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution. Can you repeat after benzene? More reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution. More reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution. ये हो गया। इसके बाद इसमें लिखिएगा they resemble activated benzene rings like phenol. मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे फिनॉल्स की रिएक्शंस होती है ना, जितनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फिनॉल की हैं, वो वैसी ही रिएक्शंस इन 3 कंपाउंड्स की है। तो अदर देन 5 रिएक्शंस, देयर आर फ्यू रिएक्शंस जो फिनॉल देता है, बेंजीन नहीं देता। तो ये कंपाउंड्स भी वो वाली रिएक्शंस देते हैं। तो जब फिनॉल पढ़ेंगे तो वो रिएक्शंस का डिस्कशन होगा, फिर वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, ये डन, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। अब इसमें एक नंबरिंग लिख लो, क्योंकि रिएक्शन कहाँ कराना ये मालूम होना चाहिए। हमेशा हेट्रो एटम से शुरुआत करते हैं नंबरिंग के लिए, ऐसा। और ये जो सेकंड पोजीशन दिख रही है ना, यहीं पर अटैक किया जाता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट सेकंड पोजीशन। व्हाई? बिकॉज द इंटरमीडिएट व्हिच वी गेट आफ्टर दिस attack at second position, that is more resonance stabilized. ऐसा करके लिख लो। So can you repeat? मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक at second position. हो गया? आर यू सेइंग समथिंग? आयुष, आपका माइक ऑन है? सर आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही, बोलो। नो सर, बस बता, डन हो गया। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा पाइरिडीन। ये ठीक,
इसमें ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ठीक, अब अल्फा बीटा भी करना होगा तो अल्फा बीटा गामा इस तरह करके लिख सकते हो, तो इसमें कोई ऐसा अलग सा नहीं सोचना है। इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक अटैक यहाँ होता है और ये लेस रिएक्टिव है बेंजीन के कंपैरिजन, ये रिजेंबल करता है लेस रिएक्टिव नाइट्रोबेंजीन की तरह। ठीक है, तो यस वो सर। चीज बस इतना लिख लो कि pyridine is less reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution. Towards electrophilic aromatic substitution. And attack occurs at third position. Third position. Okay. It resembles less reactive benzene ring like nitrobenzene. Can you repeat after it resembles? It resembles less reactive benzene ring like benzene rings like nitrobenzene. So can you tell what was the first note? फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट कौन सा? Pyridine is less reactive towards electrophilic aromatic substitution. Thanks. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। Yes, sir. चलो, अब आप बुकलेट अपनी निकालिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, और उसमें जाइएगा गेट इक्विप्ड में पैसेज 1। आंसर पीछे से मत देखना, पैसेज रीड जरूर करना, भले ही थोड़ा बहुत तुम्हें आता हो। एंड 1 2 3 जो उसके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर चैट बॉक्स में लिखिए बेटा।
हो पा रहा है बेटा? वेरी गुड। सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? मेरे पास 6 लोगों ने आंसर्स भेजे हैं, 7 हो गया अभी। वेरी गुड। सबने कर लिया हो तो बेटा एक और पार्ट करना, फिर ये केवल बुकलेट आपको अटेम्प्ट करनी है, आप फिर रेस्ट कर सकते हैं। एक एक मिनट। हाँ, ये करने की, ये अगर इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस पैसेज में? नो सर। तो होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 3rd कर लो, 4th कर लो एंड 7th कर लो, ये कर लो, फिर अपने आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर। लेकिन ये बुकलेट आप खत्म कर लीजिएगा क्योंकि एरोमेटिक वाला पार्ट पूरा फिनिश हो गया है। बुकलेट आप जरूर करिएगा, ठीक है? सर तो नेक्स्ट क्लास आप एल्काइल हैलाइड शुरू करोगे? इतनी वो मत ईगर दिखाओ, आप इसको अटेम्प्ट करो और बुकलेट जितना बोला जाए उतना पहले करो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई पूजा पाठ करके आओगे कि एल्काइल हैलाइड शुरू होने जा रहा है।
ये भी हो रहे हैं बेटा? Yes, sir. ये हो जाएंगे तो फिर आप जा भी सकते हो, ठीक है। नहीं हो रहे हो तो आप पूछो मुझसे। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। Thank you, sir. सबने कर लिया बेटा? किसी को डाउट है? So question number 7. 7 बेटा, 7 में अभी बताया था मैंने आपको कि पायरोल फ्यूरन और थायोफिन जो है बेटा, उसमें किस पोजीशन पे अटैक कराना है? इस पोजीशन। तो बस उस पे ये लगा क्लोरीनेशन बोल रहे हैं। Yes, I understood. ठीक है। Any other confusion doubts? नहीं है देन आप टेस्ट की प्रिपरेशन करिए जा, ठीक है। रिवाइज करिए अच्छे ढंग से, और स्पेशली जो क्वेश्चंस क्लास में किए होंगे उनको अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है।